लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। त्रिपुरा में आज आदिवासी क्षेत्र स्वायत्ता जिला परिषद यानी TTAADC के लिए मतदान हो रहा है। 28 सीटों के लिए 1257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 9,62,000 मतदाता इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। शुरुआत में मौज जंग नगर और अम्पी नगर समेत कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी आई, जिससे मतदान थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन मशीनें बदलते ही काम सामान्य हो गया। भाजपा उम्मीदवार कनुराज देव वर्मा ने अमतली गोलाघाटी क्षेत्र में अपने एजेंट्स को मतदान केंद्रों में घुसने नहीं देने का आरोप लगाया। हालांकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पर सिंडिकेट के आरोपों और व्हाइट पेपर जारी करने के बयान पर सवाल उठाते हुए असम की ओर ध्यान दिलाया है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि केंद्र को बंगाल के साथ साथ असम में चल रहे कोयला सिंडिकेट, पान और अंडे जैसे स्थानीय सिंडिकेटों पर भी व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। सुष्मिता देव ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल में व्हाइट पेपर लाए, लेकिन असम में सिंडिकेट चलाने वालों पर भी कुछ कहें। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम में कुछ लोग इन सिंडिकेटों के राजा बने हुए हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मावियोंग रिम में नवनिर्मित नाबोन मेमोरियल होम का उद्घाटन किया, जो बेघर और परित्यक्त महिलाओं के लिए आश्रय स्थल है। उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष विकास कोष से इस होम के संचालन के लिए 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। संगमा ने कहा है कि यह घर समुदाय की जरूरतमंद महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा और देखभाल का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग के चाइल्ड केयर संस्थानों से 41 मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए व्यक्तिगत सहयोग का वादा किया। मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कमेटी ने नेशनल हाईवे 202 की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। समिति ने कहा है कि टांगखुल महिलाओं द्वारा वुघांग पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण कुकी इलाकों में खाद्य सामग्री और जरूरी चीजें पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है, जिससे मानवीय संकट गहरा गया है। समिति ने सप्लाई सामान्य करने के लिए 7 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिलने के बाद यह कदम उठाया गया और साफ कहा गया कि अब हाईवे पर किसी भी अप्रिय घटना के लिए कुकी संगठन या आम लोग जवाबदेह नहीं होंगे। समिति ने स्थिति बिगड़ने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री लालदू होमा की सरकार राज्य की राजधानी आइजोल से हटाकर थेंजावल स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। आइजोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव से पहले एक रैली में फ्रंट की युवा विंग के अध्यक्ष और विधायक रॉबर्ट रोमाविया रोहिते ने कहा है कि यह कदम आइजोल वासियों के साथ अपमान है और इसमें नागरिक समाज संगठनों तथा चर्चों के परामर्श जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार थेंजावल में पैसे खर्च कर सीट ऑफ पावर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री लालदू हमा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि थेंजावल में मुआन्ना खाओपुई यानी पीस सिटी बनाई जा रही है, जो आइजोल की भीड़ कम करने और संतुलित विकास के लिए है, न कि राजधानी बदलने के लिए। फ्रांस के भारत में राजदूत थियरी माथु ने सिक्किम के उत्तर जिले के मगन में काबी सब डिवीजन का दौरा किया। अपनी पत्नी सेसिल माथु के साथ उन्होंने वहां के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें स्थानीय वट शामिल थे। काबी वह जगह है जहां लेप्चा सरदार थेकोंग टेक और भूटिया नेता खे बोम्सा के बीच ऐतिहासिक खून का भाईचारा संधि हुई थी, जो समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है। राजदूत ने सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को करीब से देखा और भारत फ्रांस के बीच सांस्कृतिक सहयोग तथा लोगों के बीच संबंध मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।